हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हम एक्सरसाइज 1.1 में 5th प्रॉब्लम करेंगे। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। इट वॉज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम क्यूब करेंगे तो कौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टूडेंट्स? यू हैव टू रिमेंबर, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique pair of integers q and r satisfying a is equal to b q plus r। इसे बहुत ही सिंपल वे में आप रिमेंबर कर सकते हैं। आप जस्ट क्या करें, a को b से डिवाइड कर लें, a is divided by b, तो आपको रिमाइंडर R आएगा और क्वोशंट आपको Q आएगा। रिमाइंडर आपको R आएगा और क्वोशंट आपको Q आएगा। तो आप किस तरह याद रखेंगे स्टूडेंट्स? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और R का रेंज क्या है स्टूडेंट्स? R हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा और लेस देन b रहेगा। अब हम इस प्रॉब्लम में b के प्लेस पर 9 लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 6q आ जाए, 6q प्लस 1, 6q प्लस इस तरह आ जाए, अगर 6 आ जाए तो आप b के प्लेस पे 6 लें, अगर 5 आ जाए तो 5 ले, 4 आ जाए तो 4 ले। तो अब हम यहाँ पर b के प्लेस पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स? लेट b इज इक्वल टू 9, लेट b इज इक्वल टू 9। हम b के प्लेस पे 9 लेंगे। अगर b के प्लेस पे अगर हम 9 ले तो r के वैल्यूज क्या होंगे स्टूडेंट्स? r के वैल्यूज लेस देन 9 होंगे और हमें r के वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 0 से। यस, सो r के वैल्यूज क्या होंगे स्टूडेंट्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको 8 तक ही लेना होगा, लेस देन 9 लेना होगा। तो टोटल कितने वैल्यूज है स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको सारे 9 वैल्यूज के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि अगर हम r के प्लेस पे 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो हमेशा हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ही आएगा। तो हम r के टोटली 9 वैल्यूज लेना पड़ेगा, पर हम 9 वैल्यूज नहीं लेंगे स्टूडेंट्स। हम सिर्फ ये प्रॉब्लम को 3 केसेस में करेंगे। फर्स्ट केस में हम r इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंड केस में हम r इक्वल टू 1 लेंगे और थर्ड केस में हम r इज इक्वल टू 2 लेंगे। केस 1, लेट अस स्टार्ट केस 1। हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0। ये r इक्वल टू 0 आपको किस में डालना होगा स्टूडेंट्स? Always in Euclid's division lemma. So what is Euclid's division lemma students? A is equal to bq plus r. A is equal to, हमने b क्या लिया है स्टूडेंट्स? हमने b 9 लिया है। 9q plus r, r मतलब 0। हम इसे क्यूब करेंगे क्योंकि आंसर में हमें क्यूब ऑफ प्रूफ करना है। सो क्यूब करेंगे, COBS कॉप्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन। अगर SOBS आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, COBS अगर आप लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों जगह क्यूब करें। a क्यूब इज इक्वल टू 9q होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9q होल क्यूब। 9q होल क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? a क्यूब इज इक्वल टू, आप क्यूब करें 9 को भी और q को भी, 9 क्यूब q क्यूब। अगर कॉन्सेंट्रेशन से आप ये स्टेप को देखें तो आप 9 कॉमन ले सकते हो। a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लें, 9 स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। सो ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 स्क्वायर क्यू क्यूब को
9 स्क्वायर यानी 81, 81 क्यूब को आप m ले लें, सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m। मैंने ये ब्रैकेट को m सपोज कर लिया है, वेयर m इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यानी 81 क्यूब। मैंने 81 क्यूब को m ले लिया है। सो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मुझे रिजल्ट आया है 9m। मैंने फर्स्ट केस में 9m प्रूफ कर दिया है। नाउ इसे आप बॉक्स में लिख लें स्टूडेंट्स, इसे आप बॉक्स में लिख लें। आप इसे कहें इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एज 9m मैंने प्रूफ कर दिया है जब मैंने r इक्वल टू 0 लिया है। तो अगर हम उसी तरह r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस तरह आएगा, लेट अस चेक इट। मैं यहाँ क्वेश्चन रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल गेट, नाउ इन सेकेंड केस वी आर गोइंग टू यूज r is equal to 1. In second case we are going to use r is equal to 1. In second case put r is equal to 1. Case 2 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट r is equal to 1. पुट r is equal to 1। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा स्टूडेंट्स, a is equal to b क्यूब। b हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, 9 क्यूब प्लस r क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। 9 क्यूब प्लस 1, यस। अब हमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा, कॉप्स क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर हम 9 क्यूब को a ले लें और 1 को b ले लें तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कैन यू से a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला, यस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका फार्मूला होगा a प्लस बी होल क्यूब का। अब हमें ये फार्मूला यूज करना है ये स्टेप में। तो ये स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट अस चेक इट। सो व्हाट यू विल गेट, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a यानी 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी 9 क्यू होल स्क्वायर, a स्क्वायर b यानी 1। हमने 9 क्यू को a ले लिया है और b को 1 ले लिया है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स 9 क्यू एंड b मीन्स 1, प्लस b क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। फार्मूला इज सक्सेसफुली अप्लाइड। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू होल क्यूब, यानी क्यूब 9 को भी है और क्यू को भी है। 9 क्यूब क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 1, नो नीड ऑफ राइटिंग, 3 1 3 होगा, प्लस 3 इंटू 9 क्यू, 3 इंटू 9 क्यू प्लस 1। नाउ लेट अस चेक फर्स्ट 3 टर्म्स। आप फर्स्ट 3 टर्म्स देखें। फर्स्ट 3 टर्म्स में आप 9 कॉमन ले सकते हो, नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉमन ले ले, बाद में आप मल्टीप्लाई करें। a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लें फर्स्ट 3 टर्म्स में, तो बच जाएगा 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर यानी 81 क्यू क्यूब प्लस अगर आप यहाँ 9 कॉमन ले लें तो 9 बच जाएगा, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस अगर आप यहाँ 9 ले लें तो 3 क्यू बच जाएगा, प्लस 1 को सेपरेट रखेंगे, प्लस 1 ऑलवेज यू कीप सेपरेट। अब यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप ये लिखेंगे 9, ये सारे ब्रैकेट को m ले लें, टोटल ब्रैकेट को क्या ले लें स्टूडेंट्स, m। सो क्या बन जाएगा
m plus 1. So a cube is equal to 9m plus 1, where m is equal to 81q cube plus 27q square plus 3q, ये बन जाएगा. सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने केस 2 में क्या प्रूफ किया है स्टूडेंट्स? हमने केस 2 में क्या प्रूफ किया है? यस, 9m प्लस 1. केस 1 में, इक्वेशन 1 में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m आया है, और इक्वेशन 2, इसे कहें आप इक्वेशन 2 में आपको क्या मिला है स्टूडेंट्स? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m प्लस 1. हमने r का वैल्यू 1 लेने पर हमें क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 9m प्लस 1 मिला है. अगर हम इसे केस 3 बना दें, इंस्टेड ऑफ केस 2, केस 3 हम डील करेंगे. अब केस 1 ओवर केस 2 ओवर, नॉ केस 3. अब r के प्लेस पे आप 2 ले, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा स्टूडेंट्स? a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 होगा. सेम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो क्या बन जाएगा? 9 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब बन जाएगा. अब आप इसे a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दें. a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये फॉर्मूला लगाएं आप. अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या स्टेप आएगा? लेट अस चेक इट. a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब. माइंड में रखें, a क्यूब यानी 9q होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. a यानी 9q है, 3a स्क्वायर b मीन्स 2 प्लस 3ab स्क्वायर. 3a मीन्स 9q, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब. नाउ व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स? a क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट 3 टर्म्स में आप 9 कॉमन ले लें. सिंपल वे में 9 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 9 स्क्वायर यानी 81q क्यूब प्लस यहाँ 9 अगर आप कॉमन ले लें तो 9 बच जाएगा. 9 3 सा 27, 27 2 सा 54. यस, 54q स्क्वायर. फर्स्ट टर्म q क्यूब आएगा, सेकेंड टर्म q स्क्वायर आएगा. माइंड में रखें. प्लस अगर आप यहाँ 9 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा? 3, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जार 12q प्लस व्हाट इज 2 क्यूब स्टूडेंट्स? 2 क्यूब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8. यस, अब आप क्या करें? यहाँ a क्यूब इज इक्वल टू ये सारे ब्रैकेट को, ये टोटल ब्रैकेट को आप m सपोज कर लें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू, m क्या होगा स्टूडेंट्स? m इज इक्वल टू 81q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q. सो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आप क्या मिला है स्टूडेंट्स? 9m प्लस 8. आप इसे कह दें इक्वेशन 3. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आप? इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 1 में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m मिला है. इक्वेशन 2 में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव 9m प्लस 1 मिला है, और इक्वेशन 3 में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m प्लस 8 मिला है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमने r का वैल्यू 0 लिया है, 1 लिया है और 2 लिया है. अगर हम r का वैल्यू 3 लें तो 3 क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? 27. आप 9 कॉमन ले सकते हो. 4 क्यूब यानी 4 4 जार 16, 16 4 जार 64. अगर आप 9 से उसको डिविजिबल करें तो 9 7 जार 63 होगा. रिमाइंडर आपको मिलेगा 1. उसी तरह आप अगर r के प्लेस पे 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, 100% आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर 9m में आएगा और 9m प्लस 1 में आएगा और 9m प्लस 8 में ही आएगा. From this one, from 1, 2 and 3, from all these 3 equations, what we conclude? हम क्या conclude कर सकते हैं students? From all these 3 equations, what we conclude? Let us write. At last, the conclusion part, let us write. From 1, 2 and 3. From equation 1, equation 2 and equation 3, we say that cube of any positive integer, cube of any positive integer
will always be of the form, will always be of the form, किस तरह होगा स्टूडेंट्स, either 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, इसी फॉर्म में होगा, अदर देन दैट नहीं होगा. सो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8. So this was very important problem students and it was asked in previous years. ये already previous years में आ चुका है और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एग्जामिनेशन में आपको आएगा फाइनल में तो ये 4 मार्क्स प्रॉब्लम है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 योर CBSE टेक्स्ट बुक NCERT फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर्स. अगर आपको हमारे क्लास बहुत ही अच्छी तरह अगर समझ आ गया हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.